आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार। तो भीलवाड़ा का जो परिवहन कोड है दोस्तों वो है RJ06। क्या है? RJ06 जो कि भीलवाड़ा का परिवहन कोड है। बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा के नामकरण की, या फिर देखिए भीलवाड़ा का अर्थ क्या है कि भील लोगों का क्षेत्र है ना, जहाँ भील जनजाति रहती हो तो उन लोगों का क्षेत्र, इसका ये अर्थ हो जाएगा किसका? भीलवाड़ा का, यानी भीलों का स्थान। नामकरण के लिए दोस्तों भीलवाड़ा की स्थापना किसने की ये कंफर्म नहीं है, पता नहीं चल पाता है कि भीलवाड़ा की स्थापना किसने करी, लेकिन इसका नाम भीलवाड़ा क्यों पड़ा वो उसके लिए अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां हैं। जैसे कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था भलराज, भील राजा थे भलराज, तो उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भीलवाड़ा पड़ा संभवतः है। या फिर यहाँ पर भील जनजाति निवास करती थी, उस वजह से भी इस क्षेत्र को जो है भीलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। या फिर यहाँ पर एक प्राचीन समय में, क्योंकि मेवाड़ के अंदर आता था ये जो भीलवाड़ा था, किस में आता था? मेवाड़ के अंदर आता था, और एक टकसाल थी यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जिसका नाम था भिलाड़ी, जहाँ सिक्के बनाए जाते थे। तो इस भिलाड़ी के नाम से भी इस क्षेत्र का नाम पड़ना संभवतः इसी की वजह से नाम भीलवाड़ा भी पड़ा। तो कुछ इस प्रकार से ये दो तीन बातें हैं जिससे इसके नामकरण की हमें बात पता चलती है। तो चलिए नामकरण की बात तो हो गई, आगे जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ और प्रमुख बातें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भीलवाड़ा के अगर हम देखें दोस्तों, ये है देखो हमारा, ये पीले कलर के अंदर दिख रहा है ये वाला, ये भीलवाड़ा है ना, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ से देखो MP से सीमा टच कर रही है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ से सबसे कम सीमा जो छूती है वो मध्य प्रदेश से भीलवाड़ा की ही छूती है। उसके बाद जिलों की बात करें तो देखो ऊपर की तरफ देखोगे तो आप अजमेर, फिर इधर आओगे तो ये टोंक, इधर आओगे तो बूंदी, इधर आओगे तो चित्तौड़, और इधर आओगे तो राजसमंद। तो आप कह सकते हो कि इधर पूर्व के अंदर अजमेर है, फिर और उत्तर पूर्व के अंदर ये टोंक आ गया, फिर पूर्व के अंदर बूंदी आ गया, दक्षिण में चित्तौड़ आ गया, और इधर पश्चिम से राजसमंद की सीमा जो है भीलवाड़ा को छूती है। तो कुल मिलाकर 5 जिले हैं और एक राज्य है जिसके साथ भीलवाड़ा की सीमा छू रही है, ठीक है। तो मैप अगर आपको याद है तो दिक्कत नहीं आएगी, आप मैप को याद करते हुए चले तो कुल मिला के भीलवाड़ा को 5 जिले छूते हैं। अब वो 5 जिले आप निकाल लो भीलवाड़ा के आसपास के, अजमेर है, टोंक है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है, और नीचे मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा बना रहा है, ठीक है। जनसंख्या के अंदर 23वें नंबर पर आता है भीलवाड़ा, और इसका जो जनघनत्व है वो 230 है, जो कि इसे 16वें स्थान पर लेकर आता है राज्य में, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने नंबर पर है? ये 23वें, इसी के आगे जीरो लगा दोगे तो घनत्व भी मिल जाएगा, 230 हो जाएगा, ठीक है। जिले मैंने आपको बता दिए, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, टोंक और चित्तौड़, और राज्य मध्य प्रदेश जो है इसके साथ सीमा बनाता है। बात करते हैं अब यहाँ की इसके उपनाम की, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और वस्त्र नगरी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, और अभ्रक नगरी कहा जाता है। तो ये कुछ इसके उपनाम है किसके? भीलवाड़ा के। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर इत्यादि किस जिले के उपनाम है? भीलवाड़ा के उपनाम है। मेलों की बात करें यहाँ पर दोस्तों, सवाई भोज मेला, फूल डोल मेला, धनोप माता का मेला, तिलस्वा महादेव मेला, सोरत का मेला इत्यादि यहाँ के प्रमुख मेले हैं, जिसमें फूल डोल का मेला सर्वाधिक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है, शाहपुरा के अंदर भरता है, होली के बाद भरता है ये, यानी चैत्र माह के अंदर भरता है। चलिए सवाई भोज से शुरू करते हैं, कब भरता है? आसीन के अंदर भरता है, और भादवे की शुक्ल छठ को, यानी शुक्ल पष्टी, तो भाद्रपद शुक्ल छठ को ये मेला भरता है, सवाई भोज का मेला। कहाँ भरता है? आसीन के अंदर, भीलवाड़ा। फूलडोल मेला भरता है शाहपुरा के अंदर, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक। फिर धनोप माता का मेला भरता है चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र दशमी तक, ठीक है। फिर तिलस्वा महादेव का मेला भरता है मांडलगढ़ के अंदर शिवरात्रि को, और सोरत का मेला भी जो है शिवरात्रि को भरता है मांडलगढ़ के अंदर ही। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं कहाँ के? भीलवाड़ा के। कौन कौन से? सवाई भोज मेला, फूलडोल मेला, धनोप माता का मेला, तिलस्वा महादेव मेला, सोरत का मेला इत्यादि कहाँ के प्रमुख मेले हैं? भीलवाड़ा जिले के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिरों की। तो जो हमने मेले देखे हैं, जहाँ मेले बढ़ते हैं वहाँ पे मंदिर भी है। जैसे सवाई भोज का मेला देखा था हमने, तो सवाई भोज मंदिर है। तो इसके बाद बाईसा महारानी का मंदिर है, हरणी महादेव मंदिर है, धनोप मंदिर, मंदाकिनी मंदिर और तिलस्वा महादेव का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इस सवाई भोज का जो मंदिर है दोस्तों, गुर्जर जाति के अंदर एक गोत्र होती है बगड़ावत, उसमें जो 24 भाई थे तो उनमें एक भाई थे जिनका नाम था भोज, है ना, सवाई भोज था, तो उन्हीं का ये प्रमुख मंदिर है। और यहाँ पर मतलब ये देवनारायण का मंदिर है, ठीक है। किसका मंदिर है? देवनारायण जी का मंदिर है ये सवाई भोज मंदिर जो है, और उनके नाम से जाना जाता है।
और खारी नदी पर ये स्थित है। इसके अलावा बाईसा महारानी का मंदिर है, और ये जो ग्वालियर के एक महाराजा थे जिनका नाम क्या था, महादजी सिंधिया, ठीक है, उन्हीं की पत्नी थी महारानी गंगाबाई, जिनका इस क्षेत्र के अंदर निधन हो गया था, कहाँ, गंगापुर के अंदर। तो यहीं पर जो है इनका मंदिर बनवा दिया गया है, जो कि बाईसा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हरणी महादेव मंदिर भी है भीलवाड़ा के अंदर, जो कि शिवरात्रि को मेला भरता है। इसके अलावा धनोप गांव है, उसके अंदर धनोप माता का मंदिर है, यानी मुख्यतः शीतला माता का मंदिर है, पर धनोप गांव में है तो वो धनोप मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था धुंध, उनकी कुलदेवी थी धनोप माता, ठीक है। इसके अलावा मंदाकिनी मंदिर है बिंजोलिया के अंदर, और किलसवा महादेव मंदिर है मांडलगढ़ के अंदर, जहाँ कुष्ठ रोग और चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने इलाज के लिए आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दुर्गों की। तो मांडलगढ़, बदनौर का किला, बनेड़ा का किला इत्यादि किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। मांडलगढ़, जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने सैन्य अभियान किए थे, तो उन्होंने जो केंद्र बनाया था वो इसी दुर्ग को बनाया था, किसको, मांडलगढ़ को, मतलब यहीं से तैयारी की थी। कहाँ पर स्थित है ये बनास, बेड़ाच और मेनाल जो त्रिवेणी संगम है, कहाँ पर है, ये बिगोद के अंदर पड़ता है ना। तो ये इसी नदियों के संगम पर स्थित है, कौन, मांडलगढ़, ठीक है, गिरिदुर्ग के अंदर आता है मांडलगढ़, और बनास, बेड़ाच और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है। बनेड़ा का किला, ये राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जब इसका निर्माण हुआ था तो उससे लेकर अभी तक भी ये यथा स्थिति में, ये मतलब जैसे बनाया गया था, इन दूसरे दुर्गों के मुकाबले जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर है बनेड़ा का किला। इसके अलावा यहाँ पे बदनौर का किला भी है, जो गुर्जर जाति के राजा सवाई भोज बगड़ावत के द्वारा बनवाया गया था। अभी हमने सवाई भोज का मंदिर भी देखा था, है ना, मुख्यतः वो देवनारायण का मंदिर है। बनेड़ा महल, बदनौर के महल इत्यादि कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। ये भरतपुर की जगह भीलवाड़ा कर लेना, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो बनेड़ा महल जो है दोस्तों, इसे सरदार निवास महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरदार निवास महल भी कहा जाता है किसे, बनेड़ा महल को, क्योंकि इसका निर्माण राजा सरदार सिंह ने करवाया था। इसके अलावा बदनौर के महल भी भीलवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध है। बावड़ियों में दोस्तों चमना बावड़ी, चोखी बावड़ी, बायराज की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी इत्यादि बावड़ियाँ हैं, और इसमें सबसे प्रमुख जो बावड़ी है वो है चमना बावड़ी। सीताराम जी की बावड़ी जो वो राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। रामचरण जी जो है यहीं पर जो है अपनी जो भी उन्होंने लिखी अपनी बातें, जो भी प्रवचन वगैरह लिखे, वो यहीं पर बैठकर लिखे थे सीताराम जी की बावड़ी में। और चमना बावड़ी यहाँ की प्रमुख बावड़ी है, इसके बारे में देख लीजिए अब। महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, किसके लिए, एक गणिका थी जिसका नाम था चमना, उस गणिका के लिए जो है इस बावड़ी का निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम ने। तो कुछ इस प्रकार सीताराम जी की बावड़ी, चौकी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी और चमना बावड़ी कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। नदियों में यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे मेनाल, बेड़च, बनास, कोठारी, खारी, मांगली इत्यादि प्रमुख नदियाँ कहाँ हैं, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर आती है। सबसे पहले बात करते हैं मेनाल के अंदर। तो मेनाल नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, मांडलगढ़ से निकलती है और बिगोद के अंदर जाके बनास नदी में मिल जाती है। देखो बिगोद के अंदर क्या है, मेनाल, बेड़च और बनास, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है, ठीक है। बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है, बिगोद के अंदर है, ठीक है। मांडलगढ़ के पास में पड़ता है बिगोद भी, ठीक है। तो मांडलगढ़ से नदी निकलती है मेनाल, और मेनाल नदी पर एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम क्या है, मेनाल वाटरफॉल, जो मांडलगढ़ के अंदर ही स्थित है। बेड़च की बात करते हैं। बेड़च नदी जो है दोस्तों राजसमंद के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी जाके बिगोद के अंदर बनास में मिल जाती है, और इसी नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है। और इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गोसुंडा बांध, और इसकी एक सहायक नदी भी है गंभीरी नदी, है ना। और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। नदियों वाला जो चैप्टर है दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है, नदियों के सारे वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगी, राजस्थान की नदियाँ है ना, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बात करते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी 6 जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान के, और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और बाद में जाकर ये जो सवाई माधोपुर के रामेश्वर के अंदर चंबल नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी जो है राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, और इसी नदी पर दोस्तों मेजा बांध बना हुआ है, और इसी के पास में एक पार्क है जिसे ग्रीन माउंट पार्क के नाम से जाना जाता है, और इस नदी पर प्राचीन सभ्यता बागोर सभ्यता स्थित है। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और देवली के अंदर जाके बनास में मिल जाती है,
और देवली के अंदर ही एक राजमहल नामक जो जगह है या गांव है, वहां पर बनास डाई और खारी नदियां जो मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं भीलवाड़ा की। झीलों की बात करें तो मेजा बांध जो कि कोठारी नदी पर बना हुआ है, और इसके अलावा उम्मेद सागर बांध, जैतपुर बांध, सरेरी बांध, अडवाण बांध भी भीलवाड़ा में जो कि मानसी नदी पर स्थित है। तो ये प्रमुख बांध है भीलवाड़ा के, मेजा, उम्मेद सागर जोधपुर में भी है और भीलवाड़ा में भी है, ठीक है ना। जैतपुर, सरेरी, अडवाण बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ये आ गया, चलिए मेनाल जलप्रपात, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही अच्छा शानदार जगह है, मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसका नाम क्या है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। फिर बात करें रामद्वारा की, तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो शाहपुरा के रामद्वारा में स्थित है, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है रामद्वारा। इसके अलावा जगन्नाथ कच्छावा की छतरी 32 खंभों की, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। खनिज के लिए भी भीलवाड़ा बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, फ्लोरस्पार इत्यादि प्रमुख खनिज निकलते हैं। इनके मैंने क्षेत्र भी लिख रखे हैं सामने, जैसे तांबा निकलता है। खनिज वाला वीडियो भी अपलोड कर रखा है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से याद कराया है मैंने। तो खनिज वाला वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया है खनिज वाला चैप्टर भी। और इसके अलावा जनसंख्या है ना, लिंगानुपात वगैरह सारे वीडियोज़ का भी अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना। तो तांबा जो है पुरदरीबा, बनेड़ा इत्यादि क्षेत्रों में मिलता है। सीसा जस्ता, देखो सीसा जस्ता जहाँ मिलता है वहाँ चांदी भी मिलती है, ठीक है। तो रामपुरा अगुचा का क्षेत्र प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का। और अभ्रक के लिए दाता, भुणास ये नामक क्षेत्र जहाँ से अभ्रक निकलता है, इसीलिए भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा असीन से फ्लोरस्पार निकलता है। और कुछ बातें जान लेते हैं। शुभंकर वाला वीडियो भी अपलोड कर रखा है, ट्रिक से याद कराएं आपको। तो भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? मोर है। और अजमेर का खड़मोर है। हाईवेज की बात करें, परिवहन वाला वीडियो भी डाल रखा है दोस्तों, और काफ़ी पुराना हो चुका है वैसे परिवहन वाला वीडियो तो, लेकिन ठीक है। उसके अंदर बस आपको नए एनएच ही जो है सामने लिखने हैं। जैसे मैंने पुराने एनएच से पढ़ा रखा है, तो आपको सिर्फ नए एनएच लिखने पड़ेंगे। हालांकि मैंने वीडियो के अंदर नए एनएच भी लिख रखे हैं। तो परिवहन वाला वीडियो भी आप देख सकते हो जा करके। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें यहाँ पर तो 12, 76, 76B, 116A इत्यादि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भीलवाड़ा से होकर गुजरते हैं। और ये जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं ये इनके नए नाम है। जैसे 12 का नया नाम है 52, 76 का नया नाम है 27, 76B का नाम 758। लेकिन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं अभी तक भी जो आ रहे हैं वो पुराने एनएच से ही आ रहे थे, अधिकतर जो प्रश्न है, ठीक है। तो हमें पुराने एनएच से ही पढ़कर चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, बस नए एनएच को नाम ध्यान रखकर चलना है। यहाँ पर दोस्तों शाहपुरा के अंदर ही केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, जिन्होंने स्वतंत्रता के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया था, पूरे परिवार ने ही। तो केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट की हवेली जो है वो शाहपुरा के अंदर स्थित है। और फट चित्रण के लिए भी जाना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। जोशी परिवार जाना जाता है फट चित्रण के लिए, काफ़ी प्रसिद्ध है। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि देश का मतलब राज्य का तो था ही, देश का भी शायद संभवतः एक संगठित किसान आंदोलन था, और पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, और सबसे लंबा किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। खनिज क्षेत्र, ठीक है, ये वाली लाइन तो आप हटा लेना। खनिज क्षेत्र के अंदर 9वें स्थान पर नहीं, ये काट लेना, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये गलती से टाइप हो रखा है। और 1964 के अंदर राजस्थान में वनस्पति घी की पहली जो मिल है वो भीलवाड़ा के अंदर ही स्थापित की गई थी। और सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला भी जो है वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, इसे आप शेर के सिंग वाला नृत्य भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि शेर का वो मुखौटा पहन के फिर ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा 26 फरवरी 2009 को जो है भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा भी दिया गया था। और यहाँ पर एक पाषाणकालीन सभ्यता, जिसे महासत्यों का टीला नामक जो जगह है, वहाँ पर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो कि बागोर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थी भीलवाड़ा से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कहीं आपको गलती लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।